Hi guys, welcome back to my new video about Indian Independence Act of 1947. On February 20, 1947, the British Prime Minister Clement Attlee declared that the British rule in India would end by 30 June 1948, after which the power would be transferred to responsible Indian hands. ऑन फरवरी 20 1947 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं क्लेमेंट एटले, उन्होंने बोला कि जून 30 1948 को इंडिया में रिस्पॉन्सिबल हैंड्स को जो पावर है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी. द अनाउंसमेंट वुड फॉलोड बाय एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री. बट मुस्लिम लीग ने इसको नहीं माना और वो डिमांड करने लगे जो है कि पार्टीशन चाहिए हमें, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का एक हिसाब से हिंदू मुस्लिम का. अगेन ऑन June 3 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया कैनॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ कंट्री विच आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ नहीं लागू किया जाएगा जो कि प्रिंसली स्टेट्स या फिर जो भी पार्ट इंडिया का है उसे नहीं चाहता, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं किया जाएगा. ठीक है. On the same day, June 3 1947, Lord Mountbatten, the Viceroy of India, put forth the partition. तो June 3 1947 को होता क्या है कि उस टाइम के जो वॉइस रॉय थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्होंने पार्टीशन कर दिया. ठीक है, उन्होंने प्लान नाउन एज माउंटबेटन प्लान आया, उसको बोल 3 जून 1947 को, और उससे हुआ हमारा पार्टीशन. ठीक है. द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. कांग्रेस ने प्लान को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वहाँ उस टाइम बहुत सारे दंगे हो रहे थे. ठीक है. इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू प्लान बाय इनैक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस. तो इसी प्लान के इमीडिएट इफेक्ट से जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस हो गई. ठीक है. उसके बाद फीचर्स क्या हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के. इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15 1947. तो इन्होंने ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया इंडिया में और इंडिया को डिक्लेयर किया एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947. ठीक है. उसके बाद आ गया इट प्रोवाइडेड फॉर the partition of India and creation of two independent dominion of India and Pakistan with the right to succeed from the British Commonwealth. ठीक है. तो उसके बाद जब पार्टीशन हुआ 3 जून 1947 को, तो उसके बाद होता क्या है कि अब तुम लोग जो मर्जी चाहे कर सकते हो. इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडियन. तुम इंडिपेंडेंट हो, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, और वो चाहे तो कॉमनवेल्थ में जुड़ सकता है और ना चाहे तो वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में नहीं जुड़ सकता है. कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन सी थी जिनको ब्रिटिशर्स ने जिन पे कभी ना कभी रूल किया था, वो सारी जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंडर आती हैं. ठीक है. इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन ए गवर्नर जनरल. इन्होंने वॉइस रॉय के ऑफिस को ख़त्म कर दिया और हर दोनों डोमिनियंस को एक गवर्नर जनरल प्रोवाइड किया. ठीक है. हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट. और हर डोमिनियन के कैबिनेट जो भी एडवाइस देंगे ब्रिटिश किंग को, उसी के हिसाब से वो जो हमारे गवर्नर जनरल थे आने वाले न्यू पाकिस्तान और न्यू इंडिया के, उनको अपॉइंट करना था. ठीक है. हिज मेजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान. और उसके बाद जो ब्रिटेन था उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इंडिया और पाकिस्तान को लेके आफ्टर जो इंडिपेंडेंस हो रहा था. ठीक है. इट empowered द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ टू डोमिनियंस टू फ्रेम and adopt any constitution for the respective nations and to repeal any act of British Parliament including the Independence Act itself. उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनको बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज दोनों ही डोमिनियंस के जो थे इंडिया और पाकिस्तान के, कि तुम अपने लिए फ्रेम कर लो नया कॉन्स्टिट्यूशन, नए लॉज, नए रूल्स, और तुम हमारा कोई भी एक्ट जो है उसको रिपील कर सकते हो. ठीक है. और
कोई भी चाहे तुम उसमें फिर इंडिपेंडेंस एक्ट भी क्यों ना आता हो, ठीक है। उसके बाद इट empowered द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ बोथ द डोमिनियंस टू लेजिस्लेट फॉर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड इन्फोर्स्ड। इसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज दोनों डोमिनियन के उनको दी पावर टू लेजिस्लेट देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज़, कि अपनी रिस्पेक्टिव टेरिटरीज़ के लिए तुम लॉ बना सकते हो जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स नहीं हो जाता। नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947 was to extend to either of the new dominion unless it was extended thereto by a law of legislature of the dominion। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी लॉ अब 15 अगस्त 1947 के बाद जो है वो इंडिया में नहीं लागू होगा, ठीक है। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर हिज फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। अबॉलिश कर दिया ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया, ठीक है, फॉर इंडिया, जो कि लंदन में होता था। उसके बाद सारी उन्होंने पावर्स ट्रांसफ़र कर दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, ठीक है। इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशन विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम 15 अगस्त, की जो ट्रीटीज़ भी है वो भी मतलब कि जो भी ब्रिटिशर्स ने की हुई है ट्रीटीज़, ठीक है, वो भी उनका भी कोई अब महत्व जो है वो नहीं रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू जॉइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो इन्होंने बोल दिया पाकिस्तान और इंडिया दोनों डोमिनियंस को कि तुम चाहो मतलब दोनों डोमिनियंस में ऐसा हुआ कि इन्होंने इंडिया में ये ऐलान कर दिया तो कि प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि तुम चाहे तो इंडिया में जुड़ो, चाहे तो पाकिस्तान में जुड़ो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। और इसी वजह से फिर कश्मीर और अहमदाबाद जैसी जो जगह है, सॉरी हैदराबाद जैसी, वो फिर कहीं जुड़े ही नहीं और फिर बाद में आए जुड़ने, ठीक है। It provided for the governance of each of the dominion and provinces by Government of India Act of 1935 till the new constitution was framed। तो इन्होंने बोला हर डोमिनियन के को गवर्न करने के लिए तब तक आप 1935 के एक्ट के हिसाब से चलाओ अपने अपने मतलब देश को, जो अलग हो गए इंडिया और पाकिस्तान, जब तक कि जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। उसके बाद इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू विटो बिल्स, आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल, बट द राइट वॉज रिजर्व्ड फॉर गवर्नर जनरल। द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन नेम ऑफ हिज मेजेस्टी। तो अब ब्रिटिश मोनार्क जो है वो किसी भी बिल को असेंट नहीं दे सकते थे, बट अब गवर्नर जनरल जो है वही हर बिल को असेंट देगा। It designed the Governor General of India and the provincial governors as constitutional head of the state। They were made to act on the advice of respective council of ministers in all matters। इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया उनको, ठीक है, स्टेट का, एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ, और वो काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से, जो गवर्नर जनरल है वो काम करेंगे, ठीक है। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने एम्परर ऑफ इंडिया के टाइटल को गिरा दिया, जैसे कि किंग ऑफ इंग्लैंड का टाइटल था वैसे इंडिया में कोई एम्परर जैसा टाइटल नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इन्होंने अब से सिविल सर्विसेज जो है उसके लिए बंदे जो है अपॉइंट नहीं होंगे, और द मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट बिफोर 15 अगस्त 1947 वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट्स दे वर एंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम, ठीक है। और 15 अगस्त से पहले जो अपॉइंट हुए हैं बंदे वो उसका फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन अब के बाद जो है ब्रिटिशर्स जो है वो सिविल सर्विसेज वाले बंदों को अपॉइंट नहीं करेंगे। और जो यहाँ पे बंदे इंजॉय कर रहे थे ब्रिटिश
लोग यहाँ पे एज अ सिविल सर्वेंट काम कर रहे थे, वो 15 अगस्त के बाद अपने घर चले गए अपना बैग पैक करके। एट द स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट 14-15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड। ठीक है, 14-15 अगस्त को ब्रिटिश रूल का अंत हो गया। एंड पावर वाज ट्रांसफर टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडियन पाकिस्तान। और नए इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडियन पाकिस्तान को पावर जो है वो ट्रांसफ़र होगी। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो हमने लॉर्ड माउंटबेटन को बोला कि आप थोड़े दिन मतलब इधर ही रह जाओ इंडिया में। इंडिया के ऑफिशियल्स ने बोला आप थोड़े दिन इधर ही रह जाओ, ठीक है, जब तक सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं हो जाती। तो वो मान गए और वो थोड़े दिन इधर ही रहे। ही स्वॉर इन जवाहरलाल नेहरू एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और इन्होंने बनाया जवाहरलाल नेहरू को इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी फॉर्म हो गई इतने में 1946 में। बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंडियन डोमिनियन। और पार्लियामेंट भी बन गया इंडियन डोमिनियन का।